यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप भी अच्छे होंगे और आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरे व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है शाम से। एक्चुअली बस जस्ट अभी रोज़ा इफ्तार खुला है और मगरिब की नमाज़ पढ़ के लिया है मैंने। तो सब में पहले तो मैं किचन में सोच रही हूँ कि चाय बनाकर पी लेंगे। और मैंने आज फ़ातिमा के डैडी के लिए क्या बनाया था एक बार दिखा दूँ। उनको खाना था दाल, तो मैंने बनाया था उनके लिए दाल। और ये है राइस। और एक्चुअली उनको खाना था सूखा झींगा, तो ये बनाया था मैंने फ़ातिमा के डैडी के लिए। एक्चुअली उनकी तबीयत बराबर नहीं है ना, तो अभी वो रोज़ा नहीं रख सकते। और 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि कभी सी फूड कभी नॉन वेज यही चल रहा था। तो फिर फ़ातिमा के डैडी ने बोले कि आज वो वेज में खाएंगे कुछ बोलकर, तो फिर दाल बनाया था मैंने। इतने मेरे नमाज़ पढ़े तक फ़ातिमा के डैडी ने सारे इफ्तार के बर्तन भी क्लीन करके ले लिए। और मेरी फ़ातिमा के लिए भी दुआ करना। फ़ातिमा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा कफ हो गया है उसको। तो चलिए सब में पहले तो मैं चाय रख दूँ बनने के लिए। जब तक चाय ना पियो इफ्तार की थकान, रोज़े की थकान मिटती नहीं है। और अच्छा लगता है, थोड़ा एक फ्रेशनेस आ जाती है मूड में चाय पीने से। चलो शक्कर भी डाल देती हूँ मैं इसमें, ज़रा चाय बनते रहेंगी। उसके बाद में फिर जो आगे के काम है हम वो अपने आगे के काम भी करेंगे, है ना फ़ातिमा? हाँ। तो चलिए यहाँ पर चाय बनते रहेगी। और आज का जो एक व्लॉग लेकर आई हूँ गाइस, मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग का लेकर आई हूँ। एक्चुअली हम लोग कल गए थे मॉल से हमने लिया है कुछ सामान। और ऐसा हुआ है कि मैंने अभी तक इसको मतलब खोला नहीं है, तो मैंने सोचा चलो खोल रहे हैं तो फिर ये चीज़ें आपके साथ भी शेयर की जाए बोलकर कुछ सामान लिया है मैंने मॉल से। क्या क्या लिया है मैं आपको आज वीडियो में बताते जाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। रमज़ान स्पेशल भी है कुछ उसमें, और कुछ मंथली ग्रोसरी जो लगती है हमको वो भी है। तो चले खोले फ़ातिमा? ठीक है, तो चलिए गाइस बताते चलो। सब में पहले तो ये 15 kg का मैंने ये लिया है। कुकिंग ऑयल है, जेमिनी का है और इसका प्राइस है 2600 रुपया। तो रमज़ान के टाइम में तो लगता है। और उसी के साथ में ये लिया है मैंने दावत मोगरा, ये 10 kg का है, तो ये एक लिया है मैंने। और उसके बाद में मैंने लिया है शक्कर लिया है मैंने 8 किलो। और जो गेहूँ है वो लिया है मैंने 10 किलो। तो ये अभी गेहूँ भी पिसाने के लिए देना है चक्की पर। फ़ातिमा के डैडी बोले कि अब कल मॉर्निंग में जाएंगे, वो पिसवा के लेकर आएंगे बोल के। अभी यहाँ से 1 बाय 1 आपको बताते चलूँ। सब में पहले तो मैंने लिया है गुड डे बिस्किट। ये पूरा एक ही पैकेट लिया है। इसमें कितने आते हैं 1 2 3 4 5 6 12, मतलब ये पूरा 12 बिस्किट है। और यहाँ पर मैंने चने की दाल लिया है, ये 1 kg है। इसका मुझे बेसन बनाना है एक्चुअली, इसीलिए, क्योंकि रेडीमेड जो बेसन लेते हैं ना वो इतना अच्छा नहीं रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको लेकर ही पिसाऊंगी बोलकर। और ½ kg मैंने मसूर की दाल लिया है, ½ kg मैंने मिक्स दाल लिया है, ½ kg मैंने मूंग की दाल लिया है। और साबुदाना मैंने ½ kg लिया है, क्योंकि ½ kg मेरे पास में था, तो फिर मैंने सोचा कि ½ kg लूँ। और रवा जो है मैंने 1 kg लिया है। ये रवे को भी मैं क्या करती हूँ कि भून कर रखती हूँ, जैसे क्या होता है इसमें कीड़े नहीं लगते हैं रवे में। और यहाँ पर बताऊँ, सफोला ओट्स लिया है मैंने। कौन सा फ्लेवर है ये? फ्लेवर का है इसका, क्लासिक मसाला, हाँ ये वाला लिया है मैंने। और नमक के 2 पैकेट लिया है। ऑलवेज़ मेरे पास घर में नमक रहता है, क्योंकि फ़ातिमा के डैडी का ऐसा है कि उन्होंने नमक ख़त्म होने देते नहीं घर में। तो 2 पैकेट नमक के थे घर में, इसीलिए अभी 2 पैकेट और लिया है मैंने नमक के। और मैगी 5 पैकेट लिया है मैंने, 3 पैकेट थे पहले, तो फिर अभी 5 पैकेट ही लिया है मैंने। और ये लोबिया लिया है, ये ऐसा भी अच्छा लगता है बनाने के लिए, लेकिन मैं मोस्टली हलीम के लिए ही ये यूज़ करती हूँ लोबिया। और ये तुअर दाल है, तो तुअर दाल मेरे पास बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि तुअर दाल गरम होती है बोल के मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ तुअर की दाल। और उसके बाद में मैं बताते चलूँ, ये
खसखस लिया है मैंने, एक ऐसा पैकेट मेरे पास में अवेलेबल था घर में, तो फिर मैंने एक ही पैकेट लिया है खसखस। और उसी के साथ में मैंने लिया है ये मैदा मैंने हाफ़ केजी लिया है। एक्चुअली फ़ातिमा को खाना है डोनट्स, वो बहुत ज़िद कर रही है। वो पता नहीं यूट्यूब में से कहाँ से वीडियो देखती है, बोलती है मम्मा मेरे लिए डोनट्स बनाना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखेंगे। और खड़े मसालों में मैंने सिर्फ लिया है ज़ीरा। ये ज़ीरा कितना लिया है मैंने, 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम मेरे पास घर में था पहले से, इसीलिए मैंने 100 ग्राम ज़ीरा लिया है। 100 ग्राम ज़ीरा है। और शाहज़ीरा मैंने लिया है 20 ग्राम, क्योंकि मुझे इसका गरम मसाला बनाना है बोलकर ही मैंने शाहज़ीरा लिया है। और इलायची लिया है मैंने, ये ग्रीन कलर था, अच्छा मुझे अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने इलायची लिया है। और दालचीनी मैंने नहीं लिया है, इसमें खड़े गरम मसालों में भी मेरे पास में दालचीनी थी और काली मिर्च भी थी साबित वाली, तो वो भी नहीं लिया है मैंने। तो बस जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी अभी फ़िल वक्त में मैंने उतना ही लिया है। अभी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 बोतल रूह अफ़ज़ा। ये देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है रमज़ान में तो पीने के लिए, और ठंडक भी देता है पेट को। और इसमें कई वैरायटीज़ के फूल मौजूद है और गाजर भी है इसमें, और पता नहीं क्या क्या है, बट देख सकते हो आप। शरबत रूह अफ़ज़ा ये मैं अपने बचपन से पीते हुए आ रही हूँ गाइस, कब से, मतलब कितने सालों से ये यूज़ होता है पता नहीं। पहले जब तक मैंने देखा है तो इसका प्राइस था 100 रुपीज़, लेकिन अभी इसका प्राइस कहाँ पर है, इसका प्राइस नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर है क्या, पता नहीं कहाँ चला गया प्राइस। हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखिए 165। कितना, मतलब कितने से था मुझे तो याद नहीं है, लेकिन आ गया प्राइस 165 पे। तो एक मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है, ये फालूदे में भी यूज़ होता है, मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए भी यूज़ होता है, और ऐसा ही सादा मैं इसका पानी में घोलकर शरबत बनाती हूँ। उसी के साथ मैंने लिया है एक घी मैं यहाँ का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घी औरंगाबाद से लेकर आती हूँ, लेकिन अभी ऐसा है कि मुझे ज़रूरत थी तो फिर गोवर्धन घी लिए। ये कितने, ये हाफ़ केजी है शायद, आई थिंक। इसका भी कहाँ लिखा हुआ है पता नहीं, हाफ़ केजी होगा ये। कितने का आया है, 415 रुपये का हाफ़ केजी। तो ये घी लिया है मैंने हाफ़ केजी का। उसी के साथ मैंने ये कीमिया का डेट्स भी लिया है, तो ये एक डब्बा लिया है मैंने। साथ ही में मैंने 3 मिल्क मेड के डब्बे लिए हैं, ये वाले मैंने छोटे लिए एक्चुअली। कैसा, एक रेसिपी के लिए एक लगता है बोलकर, क्योंकि मैं 3 रेसिपी बनाने वाली हूँ। एक तो मैं बनाऊँगी फालूदा वाली, एक तो मैं बनाऊँगी क्रिस्टल जेली, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी, वो बनाने वाली हूँ। और एक यूज़ होगा ये वाले का मैं, और एक है तो इसमें जाएगा क्रिस्टल जेली में, एक जाएगा फालूदा में। और पनीर है मेरे पास में फ्रिज में, तो मैं सोच रही हूँ दूध और पनीर से मैं खलाकन बनाऊँ, तो उसके लिए मुझे लगेगा, आई थिंक लगता है मुझे ये कि मिल्क मेड लगेगा। तो मैंने ये 3 लिया है। और सेम ये अमूल फ्रेश क्रीम लिया है मैंने 3 बॉक्स, तो ये क्रिस्टल जेली में ही जाएगा। सेम थिंग इस एक फालूदे में जाएगा, और एक है तो इसमें मिल्क केक बनाने में जाएगा। हाँ, मिल्क केक बनाऊंगी मैं एक्चुअली उसके लिए। और एवरीडे जो है तो वो एवरीडे भी यही है कि इसमें जाएगा, अपने डोनट्स में डालूंगी थोड़ा सी, और उसके बाद में इसमें जाएगा, मिल्क केक बनाने में जाएगा थोड़ा सी एवरीडे। और अच्छा भी लगता है, रूखा खाने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए फिर मैंने ये हाफ़ केजी लिया है। उसी के साथ मैंने ब्लू बर्ड की चाइना ग्रास लिया है, बादाम पिस्ता फ्लेवर का, तो ये भी बनाऊंगी मैं अभी इंशाल्लाह। और ब्लू बर्ड की क्रिस्टल जेली मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिया है और एक मैंगो फ्लेवर का लिया है, तो ये 2 फ्लेवर। इससे पहले जो बनाया था मैंने मैंगो और पाइनएप्पल का बनाया था, आप लास्ट मेरे वीडियो में देखे भी होंगे। तो अभी मैं बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी और मैंगो।
और उसी के बाद मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर मुझे 2-3 चीज़ों के लिए लगेगा। एक तो मैं कस्टर्ड इसके लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाऊंगी, दूसरा मैं बनाऊंगी ब्रेड पुडिंग, अभी जो बहुत वायरल चल रही है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, कि वो ब्रेड में थोड़ा सी क्रीम, थोड़ा सी एवरीडे, थोड़ा सी मिल्क मेड, इसको मिक्स करके जो ब्रेड के अंदर कोटिंग करके उसके ऊपर जो मतलब कस्टर्ड डाल रहे, तो उसके लिए मैंने लिया है एक मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। और ये लिया है मैंने ईस्ट है ये, तो ये डोनट के लिए ही लिया है मैंने ईस्ट। और यहाँ पर एक लिया है मैंने पैराशूट की तेल, और यहाँ पर लिया है मैंने रिन सोप ही लिया है मैंने। मेरे पास में लाइफ बॉय सोप भी थे और मेरे पास में लक्स भी था, करती हूँ पेयर्स, तो ये था बोल के फिर मैंने नहीं लिया। जो चीज़ है मेरे पास में घर में अवेलेबल, तो वो चीज़ छोड़कर मैंने सब कुछ लिया। तो यहाँ तक तो हो गया मेरा। फिर यहाँ पर मैंने लिया है, एक इनो की शीशी लिया है। और फ़ातिमा के डैडी को ये रहता है कि वो अगर कुछ मतलब जैसा ये अभी रमज़ानों में कैसा रहता है कि बेसन का खाने में आती है चीज़ें कभी, तो उन्होंने बोला है कि हाजमोला लेना उनके लिए, तो एक हाजमोला लिया है उनके लिए और एक इनो लिया है कि दोनों में से जो उनको काम कर जाए बेटर है बोलकर। और यहाँ पे कुछ सॉसेस लिया है मैंने। एक तो है ये चिल्ली विनेगर, उसके बाद में है डार्क सोया सॉस, उसके बाद में है ग्रीन सोया सॉस, उसके बाद में है रेड चिल्ली सॉस, ये भी मैंने लिया है। ये मतलब मैंने छोटा लिया है, मॉल में एक ऑफ़र में था कि मतलब इतनी बड़ी बॉटल थी इस बॉटल से, और इतनी बड़ी बॉटल थी, बाय 1 गेट 1 फ्री। अगर आप जैसा एक लेते हो तो उस पर एक फ्री। लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट जब मैंने देखा तो एक्सपायरी डेट उसकी है तो 26 दिसंबर की बता रही थी, इस ईयर के ही दिसंबर की। तो फिर मैंने उतना यूज़ में नहीं आता है, बहुत कम रेसिपीज़ में लगती है बोल के, तो फिर मैंने छोटे में ही लिया है। तो यहाँ तक तो हो गया, चलते हैं अभी इधर। तो मैंने ये फ़ालूदा लिया है, एक है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, दूसरा है रोज़ फ्लेवर, तीसरा है वैनिला फ्लेवर, और साथ ही में मैंने लिया है बादाम, काजू, पिस्ता। ये पिस्ता तो मैंने मिल्क केक बनाने के लिए लिया है। और एक है तो ये भी लिया है मैंने, छन्नी भी लिया है कि वो कुकिंग जैसा तेल में चीज़ें फ्राई करने के बाद में जो नीचे कुछ बच जाता है, तो उसके लिए मैंने अलग से लिया है छन्नी, छानने के लिए तेल को। और बनाऊंगी मैं अभी। लास्ट टाइम मैंने जो लिया था वो मैंगो फ्लेवर का और पिस्ता फ्लेवर का लिया था, तो अभी ये 3 फ्लेवर मैंने लिया है चेंज करके। और यहाँ पर लिया है ये बर्तन घसने के लिए काथा, 2 काथे थे मेरे पास में, तो फिर 3 ही लिया ये वाले, जैसा इससे जो पैन वैन रहते उससे उसको क्लीन कर सकते। और जो कप है और मेरे पास में जो कांच की प्लेट्स वो है, तो फिर उसको इससे क्लीन करने के लिए ये लिया है। और बाथरूम में लगाने के लिए ये लिया है, क्या बोलते हैं इसको, कोहिनूर एयर फ्रेशनर, ये लिया है मैंने। ये भी है मेरे पास में, 2 है लेकिन मैंने और 3 ले ली, नहीं 4 लिया है मैंने, इधर एक साइड में रह गई, 4 लिया है मैंने, देख सकते हो अलग अलग फ्लेवर के। ये खुशबू अच्छी है, सबके खुशबू अच्छी है। और 2 गुड नाइट लिया है मैंने, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी 2 थे और एक बेडरूम में लगा हुआ है, इसीलिए फिर 2 लिया है। और इसमें ऐसी भी चीज़ें हैं जो नहीं दिखने को मिलेगी, जैसा एक कमोड सा क्लीन करने के लिए हार्पिक लगता है, तो ये हार्पिक मेरे पास पहले से था, तो फिर मैंने हार्पिक नहीं लिया है। और फ्लोर क्लीनिंग के लिए ये था मेरे पास पहले से, तो फिर मैंने ये नहीं लिया है। उसके बाद में एक चीज़ और बताऊँ मैं, कॉलिन स्प्रे, ये भी मैंने नहीं लिया है क्योंकि ये मेरे पास में पिछले महीने के सामान में रखा हुआ था, इसीलिए मैंने नहीं लिया, मैंने अभी इस महीने में नहीं लिया है। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें जो मैंने नहीं लिया है, जैसा हल्दी हो गया, लाल मिर्ची पाउडर हो गया, और देखा जाए तो और भी कुछ चीज़ें होंगी जो मतलब ज़रूरत के मुताबिक ही चीज़ें, लेकिन जो चीज़ मेरे पास में थी अवेलेबल तो वो चीज़ें मैंने नहीं लिया है। और इतनी सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग की है हमने,
ये सब ग्रॉसरी। तो 5000 के ऊपर अगर आपकी मतलब अमाउंट होती है तो आपको 1 kg शक्कर मतलब यहाँ पर मॉल में हमको फ्री में मिली है। तो ये एक बेनिफिट हुआ कि वो 8 kg मैंने लिया था, तो वो प्लस ये हमको 1 kg मिला है। तो अभी ये तो लगेगा, रमज़ान है, लगती है चीज़ें, शरबत बनाने के लिए हो गया, कुछ अच्छा बनाने के लिए हो गया, ऐसा। तो खाने के लिए तो साल के 12 महीने रहते हैं, लेकिन एक रमज़ान का महीना ऐसा रहता है इसकी अच्छे से अच्छी चीज़ें अपने दस्तरखान पे बनती और दिल बनाने के लिए भी बोलता। तो देख सकते हो माशाल्लाह इतना सब कुछ लेकर आए हैं हम लोग ने। रमज़ान शॉपिंग हमारी थोड़ी लेट हुई है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला जब देगा, जब आपको नसीब करेगा आप तभी लोगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन बोलते ना कि अल्लाह ताला आपके सब्र को आज़माता है बोल के, बस सब्र ही था मेरा कि अल्लाह ने आज़माया और देखा कि नहीं बंदी अच्छी है, सब्र कर लेती है हर चीज़ पर बोल के। तो फिर हस्बैंड ने बोले जो लग रहा है सब लेना, ऐसा कुछ नहीं छोड़ना कि कोई चीज़ की कमी रह जाए। तो ये सब तो ये रमज़ान के ही आइटम है, ये वाले होने दो, चाहे ये वाले होने दो, चाहे वो है, चाहे वो है, चाहे ये सब होने दो, ये सब रमज़ान के है। तो ज़रूर बताना गाइज़ आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइज़।